हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर के आए हैं विद सेक्शन 125। 125 से हम बात करते हैं बॉन्ड्स के बारे में जो हम पीस के लिए देते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो चैप्टर है 9। ठीक है, अब ये जो 9 चैप्टर है किस चीज़ के बारे में? ये है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड ठीक है। सो ये जो चैप्टर ये जो चैप्टर 9 है ये बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर द गुड बिहेवियर। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लेता है समाज में पीस बनाए रखने के लिए और गुड बिहेवियर बनाए रखने के लिए, जब ये कुछ कंडीशंस पैदा हो जाती हैं उस वक्त पर। अभी क्या कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस में लेता है, क्यों लिया जाता है, सारी चीज़ें हम जो भी सेक्शन आने वाले हैं उनमें देखेंगे। ये जो होता है ये प्रिवेंटिव सिक्योरिटी ऑर्डर्स होते हैं जो क्रिमिनल कोड के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, अगर एक व्यक्ति कन्विक्टेड है फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, ठीक है, किसके लिए? ऑफेंसेस के लिए, और कोर्ट को लगता है, कोर्ट बिलीव करता है कि फ्यूचर में अगर हो सकता है कि वो ब्रीच ऑफ पीस कर सकता है, तो फ्यूचर कंडीशंस पैदा होने से पहले ही कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उसको कह सकता है कि भाई आप एक काम करो, आप एग्जीक्यूट कर दो एक बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस। मतलब बॉन्ड जब आप भरोगे तो आप वहाँ पर गारंटी दे रहे हो कि भाई आप समाज में शांति बनाए रखोगे फॉर अप टू 3 ईयर्स। 3 साल तक के लिए इसको करवाया जा सकता है, 3 साल का बॉन्ड वहाँ पर भरवाया जा सकता है। अब अगर हम देखें ये जो प्रोविज़न है 125, ये पनिशमेंट नहीं देता है, पनिश नहीं करता है। ठीक है, पनिश नहीं कर रहा है, पर ये प्रिवेंट कर रहा है, ये पहले से ही चीज़ों को दबा दे रहा है। अब इसके लिए कुछ प्री कंडीशंस रहती हैं, वो क्या क्या हैं वो देखते हैं। प्री कंडीशंस मतलब ये कंडीशंस होनी चाहिए तभी आप ऐसा 3 ईयर्स वाला बॉन्ड का ऑर्डर दे सकते हो। ठीक है, क्या है? जो व्यक्ति है वो कन्विक्टेड होना चाहिए, कोई ना कोई उसने ऑफेंस किया हुआ होना चाहिए। इसके लिए हम देख सकते हैं एक व्यक्ति है जो कोर्ट में गया, जो किसी ऑफेंस को कमिट करके गया था, कन्विक्ट था किसी ऑफेंस का। ठीक है, तो ये क्या है? कन्विक्ट है। अब क्या होता है? जो कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, मतलब JMFC। सो इसको हम अगर अच्छे समझना चाहें, देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन के पास या फिर JMFC के पास जब भी एक व्यक्ति जाएगा और वो कन्विक्ट हो जाएगा, ठीक है, अब ये व्यक्ति जब कन्विक्ट हो गया है तो वहाँ पर कोर्ट ये बिलीव कर लेता है कि भाई यहाँ पर सिक्योरिटी लेना सही रहेगा, नेसेसरी है फॉर द फर्दर पीस। तो वहाँ पर बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड ऑर्डर किया जा सकता है, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 ईयर्स तक का। ठीक है, 3 ईयर्स तक का हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है कि अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर दिया जाता है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। एट द टाइम ऑफ सेंटेंसिंग, जब हम सेंटेंस कर रहे हैं उस वक्त पर, उसके बाद नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। सो यहाँ पर कुछ ऑफेंसेस की बात हो रही है, वो क्या क्या ऑफेंसेस है। ठीक है, सब सेक्शन 2 में हमने केवल ऑफेंसेस के बारे में बात करी है, कौन कौन से ऑफेंसेस इसमें कवर हैं। तो यहाँ पर 4 क्लॉजेज हैं। फर्स्ट क्लॉज है ए। यहाँ पर क्या है? देखो, ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता चैप्टर 11, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है इसका 193, 196, 197, सो सीरियस पब्लिक ऑर्डर्स ऑफेंसेस इंक्लूडेड। और आगे वो ऑफेंसेस जहाँ में असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स और मिसचीफ ऐड है, वो ऑफेंसेस जो डिस्टर्ब करते हैं पीस को, ठीक है, डायरेक्टली, और वो ऑफेंसेस जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन और थ्रेट बेस्ड जो ऑफेंस होते हैं। अगर ऐसे कोई भी ऑफेंसेस हो रहे हैं, और डी में बोला जा रहा है ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसमें इंक्लूड है ब्रीच ऑफ पीस, और कोई भी ऐसा एक्ट जहाँ पर इंटेंडेड है और लाइकली है कि इससे ब्रीच ऑफ पीस होगा, तो अगर ऐसा कोई भी एक्ट किया जा रहा है, कोई भी ऑफेंस किया जा रहा है, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड होगा। तो इन सभी प्रकार के ऑफेंसेस में कोर्ट क्या करेगा?
कोर्ट अगर कन्विक्ट कर देता है व्यक्ति को तो कन्विक्शन के साथ साथ वो 3 ईयर का बॉन्ड भरने कह सकता है कि भाई आप पीस के लिए बॉन्ड भर दो, 3 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, देखो अगर अपील की जाती है लेकिन जो कन्विक्शन था आपका वो सेट असाइड हो चुका है, वो तो ख़त्म ही हो चुका है, कहाँ पर, अपील में या फिर अदरवाइज़ किसी भी प्रकार से जो कन्विक्शन था आपका वो ख़त्म हो गया, तो क्या होगा फिर, इफ़ कन्विक्शन वॉज ओवरटर्न, अगर कन्विक्शन ओवरटर्न हो जाता है तो जो बॉन्ड है जो हमने वहाँ पर भरा था फॉर 3 ईयर्स वो क्या होगा, वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो प्राइमरी हमारी नेसेसिटी थी वो थी कन्विक्शन। अगर कन्विक्शन ख़त्म मतलब बॉन्ड ख़त्म, यहाँ पर लिखा हुआ है नो कन्विक्शन नो बॉन्ड, सिंपल। और ये जो 3 ईयर वाला जो ऑर्डर है पीस के लिए, ये अपीलेट कोर्ट के द्वारा भी दिया जा सकता है और रिविजनल कोर्ट के द्वारा भी दिया जा सकता है। इन लोगों को भी पावर होता है कि ये लोग भी पावर में रह करके दे सकते हैं, केवल कोर्ट ऑफ सेशन और JMFC ही नहीं, ये लोग भी इसके लिए बराबर पावर में हैं। सो अपीलेट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट जब कंफर्म करेंगे कन्विक्शन को उस वक्त पर वो ये पास कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है 126। इसमें हम बात करते हैं सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। अब इस अदर केसेस से हमारा क्या लेना देना है, इस अदर केसेस का मतलब क्या है। ठीक है। सो हम यहाँ पर देखते हैं, अभी हमने जो ऊपर बात करी हमने कन्विक्शन वाले केसेस में बात करी। ठीक है। अब कन्विक्शन के अलावा उन ऑफेंसेस के अलावा कोई ऑफेंस होता है तो वहाँ पर क्या होगा। सो इस पूरे सेक्शन का 126 का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है। क्या है ये सेक्शन, दिस सेक्शन अप्लाइज व्हेन नो ऑफेंस हैज़ येट बीन कमिटेड। इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए एक जो ऑफेंस है ये जो है वो करने वाला है लेकिन अभी तक किया नहीं है, लेकिन चांसेस हैं ये कर सकता है, हैज़ येट बीन कमिटेड। ठीक है, कोई भी ऑफेंस अभी नहीं हुआ है लेकिन चांसेस हैं कि ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है। इसकी जो मनोदशा देख करके लग रहा है कि भाई आगे चल के कुछ ना कुछ तो करेगा। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है वो चाहे, मे का यूज़ हुआ है, सकना, ठीक है, सकता है वो, ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा वो पूछ सकता है उस व्यक्ति को शो कॉज नोटिस भेज करके कि क्यों उसको बॉन्ड भरने के लिए नहीं बोलना चाहिए फॉर कीपिंग द पीस। तो उसको वो शो कॉज नोटिस देगा। ठीक है, उसके बाद वो कहेगा कि भाई आपको क्यों नहीं बॉन्ड भरवाना चाहिए आपसे। ये पूरा का पूरा एक प्रिवेंटिव एक्शन है पुलिस का। ठीक है। सो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति को हमें 126 में कवर करना है, किस व्यक्ति को हमें 125 में। 125 में तो जो जाएगा कन्विक्ट जाएगा, और 126 में कौन आ रहा है। देखो इसकी कुछ प्री कंडीशंस हैं कि ये चीज़ें होंगी तो हम इसको 126 में कवर करेंगे। क्या है यहाँ पर, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है। ठीक है, और उसको ऐसा लगता है कि जो पर्टिकुलर व्यक्ति है जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे ए, ये किसी भी प्रकार से लाइकली टू कमिट ब्रीच ऑफ पीस है, मतलब ये किसी भी प्रकार से ब्रीच ऑफ पीस कर सकता है और कोर्ट सेटिस्फाई हो चुका है और वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या होगा वहाँ पर वो प्रोसीड कर सकता है। ऐसा लग रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि भाई फ्यूचर डेंजर बना ही रहेगा अगर हम उसको बाउंड नहीं करेंगे बाय द बॉन्ड। अब बात होती है कि भाई ये जो मजिस्ट्रेट है जो हमने देखा कि जो नोटिस देगा वो क्या कर सकता है, क्या ऑर्डर करेगा। तो देखो मजिस्ट्रेट में रिक्वायर पर्सन टू शो कॉज, मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को नोटिस भेजेगा, शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस मतलब कारण बताओ भाई, वाई बॉन्ड शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड, जो बॉन्ड है वो क्यों नहीं भरवाया जाना चाहिए आपसे। अब यहाँ पर जो बॉन्ड की ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम पीरियड है 1 ईयर की, तो आपसे 1 साल का बॉन्ड भरवाया जा सकता है केवल इस आशंका पर कि आप आगे चल करके कभी ब्रीच ऑफ पीस कर सकते हो। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है आपके एरिया का उसको कहीं ना कहीं से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है और ऐसी कहीं ना कहीं से जानकारी मिली है, आप ब्रीच ऑफ पीस कर सकते हो और डिस्टर्ब कर सकते हो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को। इसका जो पीरियड है ये
125 में पीरियड था 3 साल का, इससे डिफरेंट है। इसमें केवल 1 साल के लिए बाउंड करते हैं आपको। अब ये जो वाली प्रोसीडिंग्स हैं वो कहाँ पर होंगी? देखो, जो प्रोसीडिंग्स हैं ये इनिशिएट हो सकती हैं जहाँ पर ब्रीच ऑफ पीस लाइकली है कि वहाँ पर कमिट हो सकती है, उस जुरिडिक्शन में, उस मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन में, और उस जुरिडिक्शन में जहाँ पर वो व्यक्ति जो पर्सन है वो वहाँ पर रहता है और वहाँ पर कर सकता है, ठीक है। या फिर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, यहाँ पर ये लिखा नहीं है, रॉन्गफुल एक्ट करता है, वहाँ पर इसको, इस जो प्रोसीडिंग है 1 साल के बॉन्ड वाली, शो कॉज नोटिस भेजने वाली, इसको हम इनिशिएट कर सकते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, 2 राइवल ग्रुप्स हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि भाई क्लैश हो सकता है उनके बीच में एक फेस्टिवल पर। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भाई क्या करता है, उसको रिसीव मिलती है पुलिस रिपोर्ट या जिस भी प्रकार से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो इनिशिएट कर सकता है 126 की प्रोसेस। वो कह सकता है कि भाई आप आओ और बॉन्ड भरो फॉर 1 ईयर, ठीक है। वहीं पर दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, पर्सन है जो वो एक डिस्ट्रिक्ट में है और अ थ्रेटनिंग वायलेंस इन द डिस्ट्रिक्ट बी, तो ए है वो करता है बी को, ए डिस्ट्रिक्ट में होकर के बी डिस्ट्रिक्ट को वो थ्रेटनिंग करता है। अगर व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट ए में है तो जो उसका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो इस पूरी प्रोसीडिंग को एग्जीक्यूट कर सकता है, ये उसका जुरिडिक्शन है, उसके पास पावर्स हैं इसमें। अब क्या हुआ, ये जो 126 है इस पूरे उसकी नेचर क्या है, ये प्रिवेंटिव है, पहले से ही प्रिवेंट कर रहा है, प्यूनिटिव नहीं है, पनिश नहीं कर रहा है, ठीक है। नॉट कन्विक्शन बेस्ड, यहाँ पर कन्विक्शन बेस्ड नहीं है, यहाँ पर कन्विक्शन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और जो इसकी प्रोसीडिंग होगी वो समरी इन नेचर होगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों होता है, क्यों हमारे पर्टिकुलर एक्ट में है ये मेंटेन करता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को। इससे क्या मतलब है हमारा, देखो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने का मतलब है कि जो समाज में शांति बनी हुई है, सारी चीज़ों को भंग ना होने देना, जो चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलती रहें, समाज में माहौल ख़राब ना हो। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा वो है 126, बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर इन केसेस ऑफ डेंजरस डिसेमिनेशन और ऑब्सेंटी। देखो, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उसको कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई व्यक्ति पनिशेबल मटेरियल स्प्रेड करने वाला है, या फिर ऑब्सीन कंटेंट, इंटिमिडिएटिंग या डिफेमिंग करने वाला है जज, या फिर प्रमोट करने वाला है किसी भी ऐसे कंटेंट को जो कि डिसरप्टिव और सेडिशियस है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होगा वो बॉन्ड भरवा सकता है उन लोगों से फॉर देयर गुड बिहेवियर अप टू द 1 ईयर। अगर ऐसे कोई भी चांसेस हैं तो ये किया जा सकता है, ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर है, नॉट अ कन्विक्शन बेस्ड। अब बात आती है ये जो मजिस्ट्रेट है हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये कब एक्ट करेगा, प्री कंडीशंस क्या हैं। देखो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उसको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। और वो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि भाई कोई ना कोई ऐसे ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं कि जो उसके जुरिडिक्शन में पर्सन है उसके जुरिडिक्शन में होना चाहिए, ठीक है। उसके जुरिडिक्शन में पर्सन है या फिर जुरिडिक्शन के बाहर है, और जो एक्ट है वो बाहर भी किया हुआ हो सकता है। अगर वो व्यक्ति ऐसे कोई कार्य करता है, कौन कौन से, देखो क्लॉज 1A में बताया जा रहा है, डेंजरस डिसेमिनेशन इफ पर्सन डिसेमिनेट्स मटेरियल पनिशेबल अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 152, 196, 197, 299। अगर वो व्यक्ति ओरली, राइटिंग में और किसी अदर मैनर से, इन तीनों में से किसी भी प्रकार से इंटेंशनली डिसेमिनेट करता है या फिर अटेम्प्ट करता है, इसमें अटेम्प्ट भी शामिल है, ठीक है, अटेम्प्ट भी शामिल है और अबेटमेंट भी शामिल है। अटेम्प्ट करता है, अबेट करता है, किसी भी ऐसे ऑफेंस के लिए कोई भी ऐसा मैटर पब्लिश करता है जो कि इन सेक्शंस में पनिशेबल है, और ऐसे मैटर को जो किसी जज की, जब उसने कोई भी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करी हो, उस वक्त पर उसने कोई भी काम किया हो, उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा मैटर वहाँ पर डिसेमिनेट करता है, तो समझते हैं हम कि वहाँ पर क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो रहा है और डिफेमेशन हो रहा है भारतीय न्याय संहिता के अंडर में। हम देखते हैं, देखो, जो जज है उसके अगेंस्ट में कोई भी ऐसा मटेरियल जो है वो स्प्रेड करता है जो जज से रिलेटेड है, वो जब ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा था, जो एक्ट, जो मटेरियल वो स्प्रेड कर रहा था वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहलाएगा या फिर डिफेमेशन कहलाता है।
और वो जज से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी कार्य कर सकता है कोई व्यक्ति और ऐसी कोई भी जानकारी मिली है किसी व्यक्ति को जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, तो वहाँ पर वो ऑर्डर कर सकता है कि भाई आप प्रिवेंटिव बॉन्ड भरो आकर के, ठीक है। अब बात होती है क्लॉज सेकंड में। क्लॉज सेकंड में किन ऑफेंसेस के बारे में बात करी जा रही है? कोई भी ऑब्सीन मैटर, जैसे कि कोई व्यक्ति प्रोड्यूस करता है, पब्लिश करता है, सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है या फिर सर्कुलेट करता है कोई भी ऐसा मैटर जो 294 BNS में पनिशेबल है, ठीक है, वहाँ पर भी आप उससे 1 ईयर का बॉन्ड भरवा सकते हो। अब बात होती है कि ये जो बॉन्ड है उसका नेचर क्या होगा। देखो, ये जो बॉन्ड होगा वो फॉर गुड बिहेवियर होगा, मैक्सिमम 1 ईयर के लिए हो सकता है, और ये अलग है 125 से, क्योंकि वो 3 ईयर्स के लिए होता है फॉर पीस। सो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको शो कॉज नोटिस भेजेगा, भाई आपसे ये चीज़ क्यों नहीं करवानी चाहिए, और 1 साल तक का उससे बॉन्ड भरवाया जा सकता है, ठीक है। अगर जो भी चीज़ें आप पब्लिश कर रहे हो वो चीज़ें रजिस्टर्ड हैं अंडर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, तो 127 की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इनिशिएट आप नहीं कर सकते हो जब तक आप स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर ना ले लोगे या फिर जो अथॉराइज्ड ऑफिसर है उसके ऑफिसर ना ले लोगे। तो यहाँ पर ये एक सेफगार्ड दिया हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो अपनी मनमानी ना करे और फ्रीडम ऑफ प्रेस को ब्रीच ना करे, ठीक है। अब बात होती है कि ये जो अथॉराइज्ड ऑफिसर है ये कौन होगा? ये स्टेट गवर्नमेंट जो अपॉइंट कर देगी ये वही व्यक्ति होगा। अब बात होती है कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये कहाँ प्रोटेक्टेड है? ये प्रोटेक्टेड है सेक्शन 19(1)(a) में। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ये 127 आता है पिक्चर में, और हमें स्टेट लेवल अप्रूवल रिक्वायर्ड रहता है अगर हमें ऐसा कोई भी काम करना है तो। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। देखो, एक व्यक्ति है जो स्प्रेड कर रहा है कम्युनल हेट मैसेजेस को ऑनलाइन। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये काफ़ी टाइम से देख रहा है, तो वो उस व्यक्ति से कह सकता है कि भाई आप 127 में उसको शो कॉज नोटिस भेजेगा कि आपसे क्यों ना बॉन्ड भरवा लिया जाए फॉर 1 ईयर। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल जो हम देखते हैं कि जो एक मैगज़ीन है वो रजिस्टर्ड है अंडर द प्रेस एक्ट पब्लिश्ड कंट्रोवर्शियल कंटेंट, मतलब वो रजिस्टर्ड है। देखो, ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा सेफगार्ड आ जाएगा कि हमें स्टेट गवर्नमेंट या फिर अथॉराइज्ड ऑफिसर का पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, देन हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो अब बात होती है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पर तब तक प्रोसीड नहीं कर सकता जब तक उसने अप्रूवल ना ले लिया हो। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सिक्योरिटी फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन 128। इस पूरे सेक्शन का कोर आइडिया ये है कि अगर हमें ऐसा लगता है कोई व्यक्ति सस्पेक्टेड है तो उससे हम किस केस में कैसे सिक्योरिटी ले सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो होता है वो कंसील कर रहा है खुद की प्रेजेंस को, खुद को छुपा रहा है कि उसको गिरफ्तार ना किया जाए, ठीक है, उसकी इंटेंशन है कि वो कमिट कर सकता है आगे चल के कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इसके बारे में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पता चल चुका है, तो वो उसको शो कॉज नोटिस भेज करके कह सकता है कि भाई क्यों ना आपसे बॉन्ड भरवा लिया जाए उसके गुड बिहेवियर के लिए फॉर 1 ईयर। सो जैसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, उसके लोकल जुरिडिक्शन में कोई व्यक्ति है जो कि कंसील कर रहा है अपने आप को और उसको ऐसा लगता है कि वो कमिट कर सकता है इन फ्यूचर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉट नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करिए, ठीक है, उसको सारा रीज़न टू बिलीव हो सकता है, वो सेटिस्फाई हो चुका है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखो, पुलिस रिपोर्ट दैट नोन क्रिमिनल इज़ हाइडिंग इन अ विलेज। एक जाना पहचाना जो क्रिमिनल है वो एक विलेज में छुपा हुआ है, ठीक है, मूविंग सीक्रेटली, और सीक्रेटली एक जगह जा रहा है, प्रिपेयरिंग फॉर द आर्म्ड रॉबरी, और वो आर्म्ड रॉबरी करने वाला है। सो ये वो व्यक्ति है जो नोन क्रिमिनल है, ठीक है। अब ये इस पर्टिकुलर विलेज में रह रहा था, अब ये यहाँ से जा रहा है इस जगह जहाँ पर ये आर्म्ड रॉबरी करने वाला है। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब ये क्या कहेगा? ये कहेगा भाई आप एक काम करो, आप मेरे पास आओ, शो कॉज नोटिस भेजेगा, 1 साल का बॉन्ड भरो, आपके बारे में हमें सब पता है, आप ऐसा कुछ ना कुछ आगे चल के कोई ना कोई कॉग्निजेबल केस कर दोगे और हम परेशान होंगे, इससे बेटर है कि भाई आप एक काम करो, आप बॉन्ड भर दो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है 129, सिक्योरिटी फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर्स।
अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, जो आदतन अपराधी होते हैं, उनसे हम सिक्योरिटी कब और किन केसेस में लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई हैबिचुअल रॉबर है, कोई हैबिचुअल थीफ है, कोई फॉर्जरर है, मतलब वो रॉबरी करता ही रहता है भाई, आज करी सज़ा काटी फिर करी, ठीक है। उसी प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति है जो चोरियां करता रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो फोर्जरी करता रहता है, ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के ऑफेंसेस करते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इससे बेल बॉन्ड भरवा लेना चाहिए फॉर द गुड बिहेवियर अप टू 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि 129 में इसके कुछ क्लॉजेज हैं, 1A, B और C, जिसमें हम रॉबर और हाउस ब्रेकर, थीफ, फॉर्जरर, रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, हार्बरर ऑफ थीव्स और इस प्रकार के क्लासिक जो प्रॉपर्टी क्राइम्स होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो बार बार करते रहते हैं लोग। मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसने एक क्राइम किया था थेफ्ट का, ठीक है। अब ये कब किया, मान लीजिए ये किया था 2020 में, फिर इसने 2021 में भी किया, 2022 में भी किया, 2023 में भी किया। अब ये क्या है, हैबिचुअल हो सकता है, ये तो भाई करता ही रहता है। अब इस प्रकार के ऑफेंसेस अगर ये व्यक्ति करता ही रहता है तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुका है। अब क्या होगा, ये ऐसे क्लासिक प्रॉपर्टी क्राइम्स कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कह सकता है कि भाई 3 साल के लिए ये काम करो, तुम बॉन्ड भर दो कि तुम ये सारी चीज़ें नहीं करोगे और जो समाज है उसमें थोड़ा सा गुड बिहेवियर रखोगे। इसी प्रकार से क्लॉज डी में कहा जाता है, देखो कोई व्यक्ति है जो किडनैपिंग करता रहता है, अबडक्शन करता रहता है, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, मिसचीफ, इस प्रकार के ऑफेंसेस करता रहता है जो कि चैप्टर 10 में दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये सीरियस क्रिमिनल टेंडेंसीज वाले केस हैं, या फिर ऐसे ऑफेंसेस कर रहा है जिसमें ब्रीच ऑफ पीस शामिल है और ब्रीच ऑफ पीस वाले ऑफेंसेस शामिल है और वो रिपीटेड ट्रबल मेकर बन चुका है, वो हैबिचुअली ऑफेंस करता रहता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितनी उसको सज़ा मिल चुकी है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति है उसको भी बॉन्ड भरने के लिए बोला जाता है। वहीं पर क्लॉज एफ में बोला जा रहा है, देखिए हैबिचुअल ऑफेंसेस करे जा रहे हैं स्पेशल एक्ट के अंडर में, जहाँ पर ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, फॉरेनर्स एक्ट, EPF एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, ये सारे प्रकार का कोई भी ऑफेंस इसमें कवर हो रहा है। इसमें कोई भी ऑफेंस वो व्यक्ति रिपीटेडली कर रहा है, मतलब वो हैबिचुअल हो सका है उनको बार बार करने के लिए, प्लस होल्डिंग कर रहा है, अडल्ट्रेशन कर रहा है और करप्शन के लॉज में भी ऑफेंस कर रहा है। वो ऐसे ऑफेंसेस कर रहा है जो कि वाइड इकोनॉमिक और सोशल ऑफेंसेस कवर करते हैं। तो ऐसे ऑफेंसेस कोई भी कर रहा है उसको भी 3 ईयर्स के लिए हम बॉन्ड भरवा सकते हैं, अगर हमें लगता है कि आगे चल के भी ये व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो व्यक्ति है वो इतना डेस्परेट और इतना डेंजरस टाइप का हो चुका है कि अगर उसको हम फ्री छोड़ देंगे समाज में तो जो सिक्योरिटी है वो ख़राब होगी और ये कम्युनिटी के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर क्या करेगा, मजिस्ट्रेट आएगा पिक्चर में और मजिस्ट्रेट कहेगा शो कॉज नोटिस भेज करके कि क्यों ना आपसे 3 साल का गुड बिहेवियर के लिए नोटिस करके बॉन्ड भरवा लिया जाए, और वो व्यक्ति वहाँ पर बॉन्ड भर देगा। उसके हिसाब से जो हम ले रहे हैं स्टेप वो है एक प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 129, किन किन केसेस में हम बॉन्ड भरवा सकते हैं और किन किन केसेस में नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।